भय, चिंता और लोभ आदमी के आयुष्य खा जाता है। ये बात सबको लागू पड़ती है। भय, चिंता और लोभ। लोभ होगा तो चिंता होगी, लोभ होगा तो भय आ जाएगा। इज्जत का लोभ, पैसे का लोभ, जीने का लोभ तो चिंता है। जीने का लोभ नहीं करो तो अभी भी जितना दिन जीना है उतना दिन तो जी लेगा आदमी। जीने का लोभ, पैसे का लोभ, ये जो लोभ है, सत्ता का लोभ, लोभ जो है चिंता पैदा करता है। पाप का बाप लोभ होता है। तो रॉकफेलर को बोला कि अब तुम 3 महीने के अंदर या तो बहुत तो 6 महीने के अंदर मर जाओगे, ज्यादा नहीं जी सकते। तो रॉकफेलर लिखता है कि मैं रात को रोज सोता था तो मुझे चिंता सताती थी कि ये सब मेरी संपत्ति का क्या होगा, और वो चिंता कोई सरकार न ले लेवे, वो चिंता में मर जाऊंगा तो मेरी मिल्कत का क्या होगा। रात को नींद नहीं आती थी। फिर क्या करा कि मैंने जीने का ढंग बदल दिया। जो मेरी संपत्ति मानता था, फिर समझा कि मेरी संपत्ति नहीं, मैं तो पैदा हुआ था तो कुछ नहीं लाया था, मरूंगा तो कुछ ले नहीं जाऊंगा, तो मेरी कैसी हुई, तो संसार की चीज है, संसार के भले के लिए लगाओ इसको। भले के लिए लगाया तो डर भाग गया। दूसरों की भलाई का चिंतन करने से अपनी चिंता चली गई। दूसरों की भलाई कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरे भगवान के रास्ते कैसे लगे, ऐसा सोचने से चिंता चली गई। दूसरे की भलाई का चिंतन करने से चिंता चली जाती। दूसरों की भलाई का सोचने से दिल में हिम्मत आ जाती। भलाई का मतलब ये नहीं कि दूसरे को पिक्चर ले जाओ, इंडे खिला दो, भलाई कर दे, ये नहीं। शास्त्र, संत और धर्म की अनुमति हो ऐसी भलाई। हेलो, ये बेचारे गरीब हैं, 2-2 रुपए वाली सबको टिकट ला के दे दिया सिनेमा की। क्या कर रहे कि दूसरों की भलाई कर रहा हूं, तो बर्बादी कर रहा है उसकी। पत्नी को पिक्चर ले गया, कलोल में आ लो, जाल खेल दिखा रहा है, अहमदाबाद में जाल के बैठी हो खेल दिखा रहा है। छा तो करें कि साईं तव्हां चयो न भाई भलाई करो, दूसरों की भलाई करो। ये बात नहीं है। दूसरे का मन भगवान में लगे, वो काम करना ही दूसरे की भलाई है। दूसरे का मन ईश्वर में लगे, शांति मिले, उसकी चिंता मिटे, ये भलाई है। उसके विकार वासना बढ़े, वो कोई भलाई थोड़े है। तो बच्चों को कपड़े सिला दिया, बच्चों को जरा आनंद प्रमोद की चीजें लाके दिया, फटाकड़े पकड़ा गए। दूसरों की भलाई करना तो अपने बच्चों को 200 रुपए के फटाकड़े दे दी। भलाई क्या क्या, पैसे जला दिया। जो अपने बच्चे नहीं हैं, जिनके फटे कपड़े हैं या जिनका खाने को नहीं है, उनके दुख दूर करने में लगा दिया तो भलाई हो गया। अपने बच्चे को तो कुत्ता भी पाल लेता, कोई बड़ी बात नहीं। अपने बच्चों के लिए तो कुत्ती भी कुछ का कुछ करती है, कुत्ता भी कर लेता है। जिनसे अपना ब्लड रिलेशन नहीं है, ऐसे और वास्तविक जो सेवा के अधिकारी, उनकी सेवा कर लिया। दूसरों के भलाई का काम करने से चिंता दूर हो जाती है, पाप खत्म होने लगते, हृदय में खुशी आने लगती। तो रॉकफेलर ने भलाई के काम के, खुशी आने लगी। खुशी आने लगी तो चिंता गायब हो गई, रात को नींद आने लगी। और धन सत्कर्म में खर्च करने से धन और कमाने का लोभ कम हो गया। रॉकफेलर फाउंडेशन का उसने निर्माण किया, अब्जों रुपया उसमें लगा दिया। जो 53 साल की उम्र में मरने वाला था, वो 98 साल तक जिया। डॉक्टरों ने कहा कि अभी मर जाओगे 6 महीने में, लेकिन जीने का ढंग बदल दिया, 98 साल तक जिया। ऐसे ही जगत को सच्चा मानकर जो लोभ करते हैं,
ट्यूशन बि खपे, धंधो बि खपे, खपे खपे में खपे वञे। उन्हनि सां टसल न कबी आहे, पंहिंजी साधना वधाइबी। श्री राम उनखे डाटी न ॾिबी आहे, पंहिंजी साधना वधाइबी आहे। साधना करे सघूं कोन, फत फत उतां खां उत, उतां खां उत। अपने साधन, भजन, त्याग, सेवा बढ़ाने से आदमी का जीवन ऊंचा उठ जाता है भीतर से। ऊंचे महल में बैठने से कोई ऊंचा थोड़े होता है। ऊंचे विचार और ऊंचे में ऊंचा जो परमात्मा है, उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, आदमी को ऊंचा कर देगा। ऊंचे विचारों से आदमी ऊंचा हो जाता है, हल्के विचारों से आदमी हल्का हो जाता है। तो ऊंचे पुरुषों का सत्संगति, ऊंचे पुरुषों का दर्शन से भी फल होता है। तो ऊंचे में ऊंचे हैं वे लोग जिन्होंने ऊंचे में ऊंचे परमात्मा में अपना मन लगाया, वो ऊंचे हो गए। और जो शराब, कबाब और कुकर्म में अपना मन लगाया, वो नीचे हो गए। समय तो लगाया उसने, ईश्वर में लगाया, राम में लगाया, उसने काम में लगाया। उसने भीतर की शराब में लगाया, उसने बोतल की शराब में लगाया। वो हो गया विश्वामित्र और वो हो गया रावण। समय तो दोनों ने लगाया, बुद्धि तो दोनों ने लगाई। एक ने लगाई भोग में और दूसरे ने लगाई योग में। एक ने लगाई भगवान में और दूसरे ने लगाई संसार में। तो भीख मांगता ही रहा, मार खाता ही रहा, जन्मता रहा, मरता रहा। भगवान में लगाई तो भगवान का हो गया, मुक्त हो गया। तो अपने समय को जितना ऊंचे कामों में लगाएगा उतना आदमी ऊंचा होगा। हल्के कामों में लगाएगा तो हल्का होगा, निकम्मे कामों में लगाएगा तो निकम्मा बनेगा। आत्मा अनात्मा के विवेक में अपने समय को लगाएगा था। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उसका पता लगेगा। जो अनात्मा चीजें हैं, नश्वर हैं, उससे मोह हट जाएगा। मोह हट गया तो चिंता, भय सब हट गया। भय, चिंता, पाप क्यों होता है कि संसार को सच्चा समझते, उसमें मोह करते। मारी इज्जत छोड़ी तू परणी तो मारी इज्जत जશે, છોડી તને લગન થઈ જાય એટલે મારે નિરાત। તો બધી છોડીઓ પરણી ને બધી નિરાત થઈ કોઈ नहीं। मोह होता है कि हमारी इज्जत, छोड़ी भले जन्मे मरे लेकिन हमारी इज्जत रहे। मीरा भले मरे तो मरे, जन्मे तो जन्मे, लेकिन राणा का ईगो का पोषण होता रहे। राणा ने जहर दिया, क्यों जहर दिया कि मीरा गाती बजाती भक्ति करती है तो उसकी इज्जत जाती। संसारी लोग अपना मोह रखते शरीर में, फिर बोलते अपनी इज्जत 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 में सुकरते सुकरते वो मौत के समय उनकी बेइज्जती हो जाती। हरि ने भजता हजी सुधी कोई नहीं लाज जता जो ही न थी। ईश्वर में प्रीति हो जाए फिर इज्जत की परवाह न करे, खोटे काम न करे। ईश्वर में प्रीति होगा, वो खोटे काम क्या करेगा। और खोटे काम करते भी है, समझो कोई भक्ति भी करता है और वो गलती भी करता है, तो भक्ति नहीं करेगा तो 500 गलती करेगा, और भक्ति करके करता है तो 50 गलती में पूरा हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं कि ईश्वर के मार्ग में जाता है तो एकदम सब संत बन जाएगा एक दिन में, नहीं। आप लोग कोई गलती करते होंगे, कोई चाय पी लेता होगा, कोई बीड़ी पी लेता होगा, कोई झूठ बोल लेता होगा, कोई झगड़ा कर लेता होगा, लेकिन इधर रास्ते नहीं आते तो ज्यादा करते। ईश्वर के रास्ते नहीं चलते हैं तो ज्यादा करते हैं अपन लोग। ईश्वर के रास्ते चलते तो जितना जितना ईश्वर का रस बढ़ता जाता है उतना उतना फिर कुमार्ग घटता जाता है। હવે નાનોડી કે હવે આપણે શું થાશે કે હવે તો કે આપણે બધું કરવું, ભક્તિ એ કરવી, સંસારમાં બરાબર રહેવું, બંને નાવડીમાં બંને પગ મૂકવાના, બરાબર ચલાવવું। બંને નાવડીમાં બે પગ મૂકી દેવાના, બરાબર દરિયો પાર કરવો। ઓમ ઓમ ઓમ। आ मार्ग छे सूरानो नहीं, कायर नु काम जो नहीं। हे ईश्वर के रास्ते चलना सूरवीरों का काम है, मर्दों का काम है। आ मार्ग छे सूरानो ना, कायर नु काम जो नहीं। प्रथम पहला मस्तक मुके पछी लेवू नाम जो नहीं।
सुत वितदार आशीष समर्पे पछिले नाम। जरा अच्छा लगा खाने पीने का, ये वो व्यवस्था अच्छी लगी तो हाँ भजन करता हूँ। जरा सा थोड़ी प्रतिकूलता है तो है भागे हवाई जहाज। जो जहाँ है वहाँ डट के ईश्वर भजन नहीं करता है तो दुनिया के किसी कोने में वो भजन नहीं कर सकता। जो जहाँ है वहाँ अगर शांति और सुख हासिल नहीं कर सकता है तो दुनिया के किसी भी कोने में सुख और शांति हासिल नहीं होगा उसको। वो तो भागता फिरेगा, सफल होना असंभव है। जो अभी स्वभाव है ऐसा स्वभाव बना रहा, साक्षात्कार नहीं हो सकता। लिखी जय मां। निगुरा स्वभाव से साक्षात्कार नहीं होता है। उसीलिए गाते हैं, सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरा होता हिय का अंधा। हिय का अंधा होता है, हृदय उसके पास, हृदय की बात नहीं निकलती, कल्पनाओं में भागता है। जैसा मन कहता है ऐसा करेगा। भज भजा डोड़ डोड़ा धिक धिका, न घर जो न घाट जो, बिन्नी पासे का मागी चट। निगुरा होता हिय का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। और धंधे में दुकान में भी उसको मन नहीं लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा, एकांत में भी मन नहीं लगेगा, संसार में सब में भगवान समझ के व्यवहार में भी मन नहीं लगेगा। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। ऐसा भजन गाते हैं। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मन तो दशों दिशा जावे। गुरु आदेश देते हैं ना तो युक्ति बताते हैं, उसमें कृपा भी होती है। तो ऐसा करके जब लगेगा तब अंदर का रस मिलेगा तो बाहर का आसक्ति छूट जाएगी। बाहर को सच्चा समझते हैं, संसार को। मुंहिंजो गुरु अंतर्यामी है, मां चणन जी दाल खां पो और किशोर जी बहन कि गुरु का जो आत्मा है अंतरतम में, उस आत्मा को वो जानते हैं। उस आत्मा का रास्ता देखने के लिए जो ज्ञान देते हैं ना, उसमें वो अंतर्यामी है। बाकी चने की दाल क्या, लेकिन गुरु जी तत्व से अंतर्यामी होते हैं। बोलते हैं महाराज मेरे को पहचानते हो? कि हाँ पहचानता हूँ। तो बाबा जी आपने मेरे को कभी देखा नहीं? अरे कभी नहीं देखा, तभी भी मैं तेरे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। पिता के एक पानी की बूंद में से तू आया और अंत में राख हो जाएगा, ये दोनों हम जानते हैं। बीच का जो तू जानता है वो जान ले। जानते हैं हम, तेरा आदि भी जानते और अंत भी जानते हैं। एक पानी की बूंद से तो पैदा हुआ और राख हो के मर जाएगा, ये दोनों बात हम जानते, अंतर्यामी है। छोटी छोटी बातों से गुरु लोग अपना समझ नहीं बिगाड़ते। ऊंचे में ऊंची बात जो परमात्मा है उसको समझाते, उसको बताते। तो भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जगत स्वप्न है, स्वप्ने को जो सच्चा मानेगा वो दुखी होएगा। जब जब दुख पड़े तब याद करो कि सपना है, बीत जाएगा। जब जब मोह हो, अभिमान होए कि सपना है, ये मेरा क्या, आखिर तो मसान में जाना है, आखिर तो मसान में जाना है। कोई कितना भी दौड़े, कोई कितना भी महल माड़ी बनाओ, लेकिन एड्रेस तो वही है, दुधेश्वर। एड्रेस तो दुधेश्वर है, नहीं तो कैलिकॉम मिल, बस ये सरनामा है आखिरी। कि हमारा एड्रेस जानते क्या? जानते हैं कि बाबा जी हम कहाँ रहते हैं, आप बता दो। कि दुधेश्वर। कैलिकॉम। इस बात में हम अंतर्यामी है। जय जय।
एक महात्मा था तो उसको कोई शाल उड़ा के चला गया। थोड़ी देर में कोई सटोड़िया था लुफंगा, वो शाल उठा के भागा। महात्मा ने कहा अरे ठहर, तो ठहर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके महात्मा उसके पीछे भागे। वो तो जवान था, महात्मा थे बुढ़े। वो तो भगा गांव में, और महात्मा बोले तेरे को नहीं छोड़ूंगा करके मुंह छेंट रहे, बेटा तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके महात्मा तो उल्टी दिशा में गए, दौड़ते दौड़ते मशान की तरफ। लोगों ने बोला कि महाराज तुम बोलते हो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वो तो गया है गांव में और तुम जा रहे हो मशान में, इधर नहीं छोड़ेंगे ऐसा बोल रहे हो, उधर थोड़े है। बोले गांव में कितना भी भागे आखिर में तो इधर ही आएगा। नेट देते ही इंदो वो काडे विंदो, आखिर तो यही आएगा। आखिरी एड्रेस यही है उसका, उसी का नहीं अपना सबका। श्री राम। जिसके कुल में मरते समय गंगा जल मुंह में डाल दिया जाता है, उसके कुल में 71 पीढ़ी के लोगों को प्रेत नहीं लगता। मरण महिल जंहिंजे वात में गंगा जल अची वञे, ओम ओम जो नाम अची वञे, तो 71 पीढ़ियों में उसको भूत प्रेत नहीं लगता। जब गंगा जल मुंह में आ जाए तो 71 पीढ़ी तक भूत नहीं लगता है। अगर ब्रह्म ज्ञान की गंगा हृदय में आ जाए तो उसकी तो 171 पीढ़ी में भूत नहीं होता है कोई। बाबा अशो अशो ॾिसण में अचे तो, रात जो कुछ ही अचे तो हाय भूत दारूड़िया बारूड़िया आपघात करे मुआ, अहिड़ा माण्हू जेके जनावड़ा फंडावड़ा हुते ईअं बेमौत जेके मरनि था, उहे भूत थी घुमनि था। ठाकुर नगर में भूत ॾाढा आहिनि, जिन भूत ठाकुर नगर में ॾाढा था। ठक्कर नगर है ना, उस इलाके में भूत प्रेत बहुत है। थोड़ा सा हाथ मैला हो और कहीं गए तो पकड़ लेते, लेकिन निगुरों को पकड़ते हैं। गुरु मंत्र जिन्होंने लिया उसको भूत हाथ नहीं लगा सकते। किसी को भूत लगा है और ओम का जप करता है तो भूत को आग लगेगी, अंदर भागेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ज्ञान क्या है? अरे आत्मज्ञान चाहिए। एक था भगत, वो किसी गुरु के पास गए। गुरु रहते थे उस समय मोटी कोर। तो भगत आंखों में आंसू भर के गुरु जी दया कर था, मेरे को चुटली खाण दो, चुंडी पायो माखे, चो सतनाम। गुरु महाराज चलो भगत का बेचारा श्रद्धालु चुंडी लगा दी, थोड़ा संप्रेक्षण शक्ति की झलक दे दिया गुरु ने। गुरु ने कहा कि अभी भाई वो हमारी तपस्या किया हुआ दत्त कुटिया है, उसमें रहो 2-3 दिन, 1 दिन जितना मौज लगे, हमको और जगह जाना है। स्वाभाविक एज रूटीन। फिर वो भगत क्या करा, कोई वक्ता था, वो वक्ता को समझ मिला, पता चला कि गुरु ने इनका सब कुछ दे दिया है। तो जैसे होता ना, कुत्ता होता ना, दर दर पे पूंछ हिलाता जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, टुकड़े अन्न के वास्ते स्वान घरों घर जाए। श्री राम। स्वान माना कुत्ता, कुत्ता कुत्तियूं, वो कुत्ती जी दर दर पे ढिक्का खाईंदी आहे टुकड़ अन्न ला, ऐसा कोई उधर वक्ता पहुंचे। वो जो भगत था, वो भगत थोड़ा सत्संग वत्संग सुना के कोई ऐसी बात भाव की सुनाए, फिर माथे पे हाथ रखे, ज्ञान देने लग गए। जय जय।
गुरु गीता में तो लिखा है आदमी फिर ये पतन होने के। तो वक्ता भी ऐसा था, पैर धुलाने का पुण्य उसको अभी मिल रहा है, दूर होता जा रहा है। ईश्वर के रास्ते चलना तो बड़ा सौभाग्य है, लेकिन टिके रहना बहुत परम सौभाग्य, परम सतर्कता चाहिए। कई लोग चलते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ मिल गया उसी में भर जाते हैं। या तो रिद्धि सिद्धि मिल जाता है, या तो थोड़ा यश मिल जाएगा, या तो दूसरे थोड़े मानने लग जाएंगे, उसी में चला जाएगा। इसीलिए कबीर जी बोलते चलो चलो सबको कहे विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोय। या तो माया मिल जाएगा, सत्संग बत्संग छूट जाएगा, या तो फिर काम विकार स्त्री को पति मिल जाएगा बढ़िया, या पति को पत्नी बढ़िया मिल जाएगी। फिर के बाबा जी टाइम नहीं मिलता, क्या करे। કાન વિંધેલા ગુરુજી મળી ગયા છે એટલે દાઢીવાળા ગુરુજીની હવે જરૂર નથી। પેન્ટ વાળો મિલી વ્યા, લેંઘે વાળો મિલી વ્યા, પણ ધોતી વાળે ગુરુજી જ્ઞાન की जरूरत है। श्री राम। ओम ओम। नी गर्भ नंढी जुमाब घणा ईअं जे हलंदो आयो त पोइ परिणाम बि साम्हूं ई आहे। न माण्हू हुते जो न हुते जो। सीधी बात है कि कोई आदमी किसी के सेठ के सहारे लगा है तो उसको 500, 1000, 20,000, 50,000 की जरूरत पड़ेगी तो सेठ समझेगा कि बेचारा मेरे सहारे है। दे। अब कभी तो एक सेठ के सहारे लगा, कभी दूसरे के पास गया, कभी तीसरे के पास गया, तो कोई नहीं देगा। ठीक बात है। और वास्तव में सेठ होना चाहिए, नजर उधर रखनी चाहिए जिसके पास वास्तविक धन हो। जो किसी से चवन्नी लेकर धनवान होकर बैठा है, अब उसके पीछे लगे और असली सेठ को छोड़े तो वो देगा क्या? अब देखो, गिनो। अरे अभी तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, तुमने किसी को 1000 रुपया दे दिया, तो मेरी तुम्हारे में श्रद्धा है, तो मेरे को भी तुम 1000, 2000 दे सकते हो, उससे मेरे को दुगना दे सकते हो। लेकिन मैं जिसको तुमने 1000 दिया है उसकी चमचागिरी करूं और वो खुश हो जावे मेरे पे और मेरे सिर पे हाथ रखे दोनों कि मैं तुमको क्या दूं, क्या दूं। ऐसा करके वो आंखों में आंसू लाने लगे। श्री राम। ये मोरे जा ये हालत हो अॼुकल्ह। ये माण्हू धर्माऊ धिका खाईंदो आहे घर घर जा। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सत शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूर्य उदय हुआ तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, अगर पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। जो ब्रह्मवेता गुरु हैं, माई पतिव्रता स्त्री एक ही घोट कंदी आहे, जेका घोट बदले थी वह पतिव्रता न थी सकी। सती अनुसुईया ने पानी उठाया कि मैं स्वप्ने में भी पर पुरुष का चिंतन न किया हो तो ये बालक बच्चे हो जाए। जैसा सती के लिए अपना पति, ऐसा शिष्य के लिए सतगुरु। तप कर रहा था ब्राह्मण कुमार, इंद्र प्रकट हो गए, वरदान मांग ले जो चाहिए हो। उसने बोला मेरे को तो खीर खानी है, लेकिन तुम्हारे से नहीं, मेरा इष्ट तो शिव जी है, वो चाहे मेरे को खीर के बदले जहर दे देगा तो उनसे लूंगा, तुम्हारे से अमृत भी नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ। जय जय। पर नेठ तो औलाद जंजी आहे, वो ब्लड किथे तो कम कंदो। श्री राम। ईश्वर के रास्ते टिक रहना, चलते रहना, ये जरा कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमारा विवेक सतर्क नहीं।
आहार सतर्क नहीं है, संग सतर्क नहीं है, सत्शिष्यों का संग नहीं मिला, निगुरे लोगों के संग में रहते हैं। तो संग हल्के लोगों का होता है और ब्लड हल्का हो, बचपन हल्का हो, मियाँ मुसलमान घर में पले हों, तो फिर ये संस्कार जो है ना, बचपन के संस्कार भी काम देते हैं। ब्लड नाना नानी का, दादा दादी का, माँ बाप का ब्लड भी काम देता है, और उससे भी ज्यादा संग का बड़ा असर पड़ता है। ऊंचे पुरुषों का संग नहीं मिलता है तो फिर आदमी फिसलता रहता है। गुरु भी उब जाते कि भले जी खपे थी करे, असां त एतिरो बार लथो श्री राम। अरे टेकूનું બીજું ત્રીજું એટલો બોજો ઓછો આપણે। तो जब तक तत्वबोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, तब तक आदमी को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए गुरु गीता का पाठ करने वाले शिष्यों की सुरक्षा हो जाती है। आंटी घूंटी चढ़ा उतार तो जीवन में आते, लेकिन शिव जी ने, पार्वती ने पूछा शिव जी से कि कल्याण का मार्ग बताओ, स्कंद पुराण में। फिर पार्वती को निमित्त बनाकर भगवान शिव जी ने साधकों का कल्याण करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, शिष्य का क्या दृष्टि होना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया। वो ग्रंथ का नाम है गुरु गीता। माथे हाथ मुकाया, कोई मुकाया, जेके निंधण का हूंदा न उन्हनि ते अलाए केतिरनि केतिरनि जा हथ ईंदा आहिनि। जिन जो को धणी साईं हिकिड़ो हूंदो आहे न, हम महंत ॾिसा सम्झे पियो न ॻाल्हि खे, महंत ॾिसा, हा वक्ता हाणे वरी ॿिए हंधि मथे ते हथ पियो रखाए, ॿिया गुरु पियो ॻोल्हे। चओ श्री राम। वशिष्ठ जी यहाँ कहते हैं कि आत्मज्ञान का ये उपाय है कि जीव को चाहिए कि दिन के 4 भाग कर दे। एक भाग सत शास्त्रों को विचारे, एक भाग ओमकार का जप करे, एक भाग ध्यान करे और एक भाग साधुओं की टहल करे। जो आत्मरामी संत हैं उनकी टहल करे। मां तोखे छा ॾियां छा ॾियां, हाणे हिकु ॾियण जी शइ आहे, छा ॾियां छा न, अथई छा तो वटि। जो देना जानते हैं दे डाला जिन्होंने, उन्होंने तो पूछा भी नहीं मां छा ॾियां। जिनखे ॾियण जो अफ़ाल कोन्हे उहे पिया पुछनि मां तोखे छा ॾियां। श्री राम। अभी तो करोड़ों रुपए में से 1000 रुपया दिया, करोड़ों में से 1000 दिया, तो जो निर्धन है उसके आगे वो धनवान दिखता है। आपके पास करोड़ रुपए हैं और आपने किसी को 1000 रुपया दे दिया आदिवासी एरिया में, वो आदिवासियों के आगे सेठ बन गया। आपने कह दिया कि इसको धनवान बनाया है, ये पात्र था जरा धनवान बना दिया। अब जो आपके पास से जिनको लाभ होना था वो लोग उसके पीछे गए, तो वो बांट बांट के भी कितना बांटेगा, 1000 रुपये में से कितना देगा। हाँ? श्री राम। चौ सतनाम। तकदीर न कैसा डोह करे, भाग डोह तो करे मुक़द्दर, तॾहिं माण्हू थिड़ंदो तो वञे, जॻह घटाईंदो तो वञे पंहिंजी। ईश्वर के हृदय में, भगवान के हृदय में अपनी जो जगह है वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। बोलते लाख जाए पण साख ना जाए। लाख रुपया हले वञे पर पंहिंजी क्रेडिट न वञे। भले लाख रुपए का घाटा पड़ जाए लेकिन अपना क्रेडिट नहीं जानी चाहिए।
शाहों के आगे। ऐसा कहते हैं व्यवहार में। अरे धंधा व्यापार में क्या बोलते हैं, लाख जाए पण साख ना जवी જોઈએ। शाहन वटि इज्जत न वञणु खपे। हाणे शाहन खां जंहिंखां वठिणो आहे, जिन शाहन खां हुन वरितो आहे, उन दर पिया धिका खाईंदव त शाहन वटि कहिड़ी इज़त तव्हांजी रही। उन्हनि सां पिया इम्प्रेस थींदव त शाहन वटि तव्हांजी इज़त कहिड़ी रही। इहा ॻाल्हि हींअर ॾुखी लॻे थी, पर अॻियां हली सम्झ में ईंदी। अभी जरा अच्छी नहीं लगती होगी बात, लेकिन है हकीकत। जिन शाहों से हमारा लेना देना है, उससे हमको जिस शाह ने दिया है कुछ थोड़ा बहुत, उसने दूसरे को किसी को दिया, अब हम उसके पीछे लगे, तू दे दे तू दे दे तो क्या होगा? तुमने किसी को 1000 रुपया दिया, अब मेरे को भी 1000 रुपया दिया। हालांकि मेरे को तो 1200 दे दिया तुमने। 1000 दे दिया तो आपने बात करा कि इसको मैंने 1000 रुपया दे दिया, हमने इसको दे दिया धन, 1000 का नाम नहीं बताया। अब मैं क्या करूं, तुम्हारी परवाह न करूं। हालांकि तुम करोड़ों रुपया मेरे को देना चाहते, मैं तुम्हारी परवाह न करूं। जिसको 1000 दिया है उसके हाथ रखवाता जाऊं अपने मत्थे पर, तो क्या हुआ कि तुम्हारे आगे तो मेरी क्रेडिट गई। सीधी बात है। श्री राम। એને મેં ગગલ પહેર્યું નંબર, ગગલો છે ને એ થાપ ના ખાય, અરે થાપ ના ખાય। हाँ जी पढ़ो। ऐसे ही यहाँ फुरने से जगत दिखता है। फुरने से पार जाना है, दूसरों का फुरना सिर पे चढ़ाना है, संकल्प से पार जाना है जगत स्वप्न। इसको सच्चा माना तो बस स्वप्न है। सोचो देखो, एक आदमी सोया, पत्नी से बातचीत किया, 11:30 बजे ठाकुर नगर में थुली माई हुई, उनखे रात जो सुपने में कुछ ॾिसण में ईंदो। श्री राम। पोइ माई सां ॻाल्हि ॿोल करे घोट भाई अॼु साईं वटि वई आहियां, साईं छा चयो, हो ॻाल्हाए हो भाई सुम्ही रहियो। वो आदमी सो गया, 11:30 बजे सो गया, 12:15 बजा तो उठा। अरे ये क्या हो गया क्या हो गया? पत्नी ने पूछा क्यों? बोले अभी किसी से झगड़ा हो गया था, मारा मारी हो गई थी, वो आदमी मर गया, हमको 12 साल की सजा मिली, 3 साल हम जेल में थे, फिर जेलर के साथ टंटा हो गया तो उसके साथ जरा बाथाबाथी हो गई तो फेंट अपने गाल पे लग गई, अब मैं जग गया, अब 9 साल वो सजा भोगूंगा, क्या पता कोई पकड़ तो नहीं जाएगा। अरे तुम 3 साल गए नहीं यार, अरे 3 साल तुम गए नहीं, 302 का केस चला ही नहीं है। 11:30 बजे तो अभी आराम से बात करके सोए थे, पौना घंटा में ये सब देख लिया। ये सपना था, उस वक्त सच्चा लग रहा था। जग गया तो 3 साल जो भोगा उसका भी दुख नहीं रहेगा, और 9 साल जो बाकी है उसकी भी परवाह नहीं। ऐसे यहां भी जग गया तो इतना दिन जो दुख भोगा उसका भी कोई परवाह नहीं, और बाकी का जो कर्म है उसका भी कोई असर नहीं होगा। हजारों हो के लीन हो। तरंग है, तरंग में से परपोटा हुआ बड़ा, परपोटे में तरंग है, तरंग में से छोटे तरंग, छोटी में से और छोटी हुई, और उसमें से फिर परपोटा हुआ। अब परपोटा समझता कि वो हमारा ब्रह्मा जी है। जैसा तू है पानी वही है पानी। जैसा तू पानी है ऐसा वो पानी, जैसे ब्रह्मा जी है, जैसे तू है वैसे ब्रह्मा जी। बाकी सफाई। जिज्ञासु मिलते नहीं, कहाँ बरसे।
कहानियां वाई चालता था। जिज्ञासु कहाँ कल जिज्ञासु किथे कान्हे। घाट वारो मथो हणी हणी हिकिड़ो अधु मिले भगत जहिड़ो वाइड़ो वांछ कढी ॻाल्हाए हले कथ कथ। तो असमय अशांति कलह संघर्ष इंद्रियों से आदमी जगत में विचरण करता है तो तुच्छ हो जाता है, और अपने में आता है और बुद्धि का चमत्कार होता है तो ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है। इंद्रियाँ छोटी है ना, छोटे साधनों से दिखता तो छोटा होता, पूर्णा मात्र है। वो ब्रह्म चिंतन चौपड़ी पढ़ के जब ब्रह्म चिंतन करे तो ज्ञान हो जाए जल्दी। ब्रह्म चिंतन जो चौपड़ी है तेरे पास, पुस्तक है अकबरी। ज्ञानी को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं होता। हाँ ब्रो, ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता और अज्ञानी को कभी सुख नहीं होता। फिर से सुना दो वरी चलो नहीं। ज्ञानवान को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं होता। बस, ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। ज्ञानी को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं होता। तो महाराज अज्ञानी बड़े ऐश करते हैं, बड़े सुखी दिखते हैं। सुख नहीं है, वो हर्ष है, वो खतरा है, उनको धड़कन है, डर है। कितना ही डर अंदर में घुसा हुआ है। जो जितना ज्यादा सुखी दिखता है वो विलासी होगा, विलास होता है, सुख नहीं। सुख के साधन है, सुख नहीं। બધું લાદેલું હતું ઘરેણા બીજું બાંસવાળા થયા, હું બી નથી આવતું। इंद्रिया से तो जगत दिखता है, इंद्रिया से आदमी दिखेगा, भावना से अपना मित्र शत्रु दिखता है। इंद्रिया से आंखें से तो दिखेगा ठूंठा, भावना है चोर की तो चोर बन जाता है, साधु की तो साधु बन जाता है। आंखों से तो पानी दिखता है, लेकिन रिसर्च करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आंखों से तो दिखेगा जामफल, रिसर्च करो तो 5 भूत है। आंखों से दिखता है सिनेमा में हलवाई की दुकान, फिर रेलगाड़ी दिखती। आंखों से तो दिखता है रेलगाड़ी जा रही, फिल्म में हलवाई की दुकान है, हलवाई झोंके खा रहा है और गाय रसगुल्ले खा रही है। लेकिन देखोगे तो गाय भी लाइट ही गाय बनी हुई है, रसगुल्ले भी लाइट बनी हुई है, रेलगाड़ी भी लाइट बनी हुई है, और हलवाई भी लाइट ही बना हुआ है। लाइट के सिवा कुछ नहीं है। और कुछ है? बुद्धिपूर्वक देखो तो इलेक्ट्रिक के सिवा कुछ नहीं। ऐसे ही है, दिखता है रसगुल्ले हैं, हलवाई की दुकान है, रेलगाड़ी है, धुमाड़ा निकालती है, बखचूं 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 बोलती भी है, सब दिखेगा। वो सिनेमा का रेलगाड़ी का हर पहिया बिजली है, हर कोलसा बिजली है, रसगुल्ला का हर कण बिजली है, हलवाई का हर कण बिजली है, और गाय का हर कण बिजली। प्रकाश मात्र है और क्या है। पट्टियां जो है वो माया है, पट्टियां प्रतीत कराती, आगे आ जाती पट्टी और पीछे होती लाइट। ऐसे यहाँ मन की पट्टी चलती है, होता चेतन, यहाँ है चेतन, आगे मन की पट्टी चलती है। जैसे संस्कार की पट्टी हो, कीड़ी को अपना जगत दिखेगा, हाथी को अपने ढंग का दिखेगा, साधु को अपने ढंग का दिखता है, भोगी को अपने ढंग का दिखता है। पट्टी अलग अलग है, सिनेमा अलग अलग होती है, लेकिन लाइट सब में एक है। सिनेमा की वस्तुएं अनेक, लेकिन लाइट एक। सिनेमाएं अनेक, फिर भी लाइट एक। ऐसे सब थिएटर है, आप लोग एक एक थिएटर है। थिएटर है, एक एक आदमी थिएटर है, ठीक है नहीं? अरे એવું છે કે બીજું? मोरो किथे पे रोले? युद्ध किया, 12 साल की सजा आ गई,
खून केस बन गया, 3 साल केस चला, 12 साल की सजा आई, 3 साल भोग लिया, 9 साल बाकी है। स्वप्न में एक क्षण के लिए नींद टूट गई तो जो भोगा, 3 साल जो केस चला उसका दुख, 3 साल जो जेल में रहे उसका दुख, और 9 साल जो बाकी है उसका दुख बचेगा? नहीं बचेगा। एक क्षण के लिए बोध हो जाए, एक क्षण के लिए योग से। ऐसा है वो परमात्मा। एक क्षण के लिए पूरा दृढ़ ज्ञान हो जाए। गोढ़ा पे गाड़ींदा साक्षात्कार लक्षणनि जा गोढ़ा गा मथे ते हथ रखंदा, मां तोखे छा ॾियां। टप टप आंसू पड़े, हजी जगत बाधित नहीं हुआ। टप टप आंसू पड़े, हूँ तने शू आपू, माथे हाथ मूके, कार में बेसाड़ीने ઘેર પહોંચતા કરે, હજી કઈ આવે કે એમને ડિસ્ટર્બ ના કરતા, ડિસ્ટર્બ ના કર્યું, બીજા દિવસે ખાધું ના કીધું, તપાસ કરી, થઈ ગયો હશે સાક્ષાત્કાર તો થઈ ગયો, જ્ઞાન તો થઈ ગયું વક્તાઓને, તો ચुप बैठ जा। जे माण्हू ने दणको हूंदो आहे न, धोबी जो कुत्तो, टपाली बि ईअं अथई, टपाली ॿियनि खे बि कहे धोबी जो कुत्तो, न घर जो न घाट जो। एक क्षण के लिए साक्षात्कार हो जाए तो उसके लिए जगत लव भी नहीं बचता, जगत का सत्य। हाँ जी, आभास ज्ञान होना अलग बात है। ज्ञान हो गया, आभास ज्ञान हुआ। आभास ज्ञान टेको को हो गया था, आभास ज्ञान होता है। उस आभास ज्ञान को जो एकांत चाहिए, जो उसको पचाने की तत्परता चाहिए, गुरुओं की कृपा पचाने की योग्यता चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, वो नहीं होता है तो फिर आभास ज्ञान आभास ही रहता, बैठता नहीं। जैसे बीज तो नहीं रहा, बीज तो नहीं रहा, फूटा तो जरूर, लेकिन अभी वृक्ष नहीं बना। जय जय। बीज को देखो, उससे तो वो सलाह ठीक है, पौधा ठीक है, लेकिन अब वृक्ष नहीं बना। अभी मूल गहरे गए नहीं। मूल गहरे गए नहीं और फल देने को चालू कर दो तो फल नहीं देगा, कल्पना देगा। बीज फूटा, उसके मूल गहरे गए नहीं, वृक्ष बना नहीं, और दूसरे जो है उसके आगे आगे के वृक्ष है, फल देगा। तो आने वाले तो बेवकूफ़ हैं, टपाले या मोरो या ये तो गधे थे बेवकूफ़, लेकिन वो जो वृक्ष बनने का दावा करता है वो भी तो बेवकूफ़ है। कोई ऐसा साधक था, किसी गुरु ने जरा सा झलक लगा दी, आत्मन के थोड़ी झलक, अब वो अपने को सिद्ध मान के दूसरे को ज्ञान देने को शुरू कर अब उसको भी थाक चढ़ेगा, देखना। श्री राम। बोले वो गेट बनाया था शाह फरीद का, किसी का, गुरु गीता में है, हाँ? बाबा फरीद। तो वे बेटा गुजर के आना, तो गया कि नहीं गया, उधर का समाचार सुना, बताया समाचार। बोले तू भी उस गेट से गुजर जाता। बोले नहीं, मेरा गेट तो मेरे गुरु जी है। और गुरु गीता में है वो कथा। गुरु गीता पढ़न माण्हुनि खे सत्संग ठोकिन, उन्हनि जा लक्षण इहे कि ॿियनि खां मथे ते हथ रखाइनि, हीअं थियनि, वरी ऊचननि खे हाणे खाधो वाधो हिनखे डिस्टर्ब न कजो,
कार में विहारे छॾे अचनि पंहिंजे घर वासणा जे आश्रम में। हाणे ज्ञान थियणु खपे, मथे ते हथ रखाया ॿियनि खां, उन्हनि जे हथनि जो पावर अचणु खपे न, ज्ञान थियणु खपे, साक्षात्कार होना चाहिए। ओम 5 बजे खां पोइ न को खेतर में हूंदो मोरो, न को वासणा में हूंदो, न को मोटेरा में हूंदो। वेंदो जिते साक्षात्कार थींदो हुजे उते वञे। अधु कलाक बाक़ी आहे हिते आश्रम जो मिंजमान। काका अर्धो कलाक છે પછી રજા। एक क्षण आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का शेष भी न रहेगा। एक क्षण आत्म साक्षात्कार हो जाए सृष्टि का। फिर से अच्छी तरह से पढ़ के सुनो। हे राजन, यह संसार महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा और सत असत संसार हाथ में रख के जो भी करेगा आदमी उठो कर खाएगा। ज्ञान क्या होगा? तो विचार तो होना चाहिए। ज्ञान के रास्ते चलने से विचार का तो उपयोग करना पड़ेगा। विचार नहीं होगा तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अविचार मोह से अविचार होता है, अविचार से मोह होता है, दोनों सापेक्ष हैं। जब विचार होता है तब कोई अहम नहीं पाया जाता। यह विश्व संवेदन में है और संवेदन सबका आदि है। ऋषि उनको शिखर ध्वज को ज्ञान कराया तो उसको तो शांत अवस्था हो। फिर बोला तेरे को ये क्या है? आत्मा तो चित्त की अवस्था से परे है। फिर उसको उपदेश दिया, फिर अपनी संप्रेक्षण शक्ति, फिर बोध हुआ दृढ़ बोध के लिए मार्जन किया बाद में। ऐसे राम जी को भी ज्ञान हुआ, अर्जुन को भी एक बार ज्ञान हो गया। मोह नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ, बड़ी शांति हो गई, बड़ा ज्ञान। और फिर विक्षेप हुआ, फिर उत्तर गीता चली। आभास ज्ञान को तुष्टि है, यह आध्यात्मिक मार्ग पे रुकावट है। चित्त की मूर्छा दशा आ जाती, क्षिप्त विक्षिप्त, क्षिप्त विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। तो क्षिप्त विक्षिप्त तो मूर्छा अवस्था, विक्षिप्त अवस्था की पराकाष्ठा में पहुंचता तो मूर्छा। ये चित्त की दशा है। अब मूर्छा के समझन तो ज्ञान थी हुआ है। चित्त की मूर्छा को लोग समझते समाधि हो गया। समाधि तो एक क्षण के लिए हो जाए तो जगत भ्रम दूर हो जाए। एक क्षण के लिए योग वशिष्ठ। चित्त एकाग्र होता है, प्रसन्नता होती है, ऐसा हो। फिर गुरुओं का काम है, तो गुरुओं का विषय है। आठ प्रकार के सुख का विघ्न छोड़ दे। 5 इंद्रियों का सुख, शारीरिक सुख, यश और मान का सुख। ये 8 प्रकार के जो सुख हैं वो परमात्मा तत्व से वंचित रख देते हैं, आत्म शांति से वंचित कर देते हैं। 8 प्रकार के जो सुख हैं वे साक्षात्कार में बाधा देते हैं। देखने का सुख, सुनने का सुख, चखने का सुख, सूंघने का सुख और टच करने का सुख, ये जीव को भ्रमित कर देते हैं। मान का सुख, बड़ाई का, यश का सुख और शरीर की सुविधाओं का सुख, ये 8 प्रकार के जो सुख हैं वो परमात्मा के सुख से हमको बचाए रखते हैं। ये 8 प्रकार का सुख की आकांक्षा छूट जाए तो परमात्मा सुख मिल जाए, आत्मा का सुख। आत्मा का सुख एक बार मिले तो फिर कभी नहीं जाता। और ये देखने का सुख मिलेगा तभी टिकेगा नहीं। सुगंधी कितनी भी सुगंधियाँ हो, लेकिन ये नाक के 2 भूंगड़े और क्या। सुनने के कितनी आवाज़ बढ़िया हो, लेकिन ये कान का ही तो सुख हुआ।
कान के सुख में हिरण फंसता है तो अपनी जान खो देता है, स्पर्श के सुख में हाथी फंसता है तो खाड़े में पड़ता है, रूप के सुख में पतंगिया फंसता है तो जान दे मारता है, रस के सुख में मछली फंसती है तो मर जाती है। एक एक सुख में अली पतंग मृगमीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पाँच। जो पांचों ये विषयों का सुख लेकर जीवन खोते हैं पर वो दूसरे जन्म में वृक्ष बनते हैं, क्योंकि भोग भोगा है, प्रकृति की चीज़ें लिया है और कोई सत्कर्म किया नहीं है, तो फिर दूसरे जन्म में वृक्ष की योनि में धकेल देते कुदरत। तो डाल पत्ते टहनियाँ फल फूल सब दूसरों के लिए। थोड़ा बहुत सत्कर्म किया है तो फिर ठीक ठीक योनि मिलती है, उस परमात्मा का जान लिया तो फिर मुक्त हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं भगवान राम के गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज का योग वशिष्ठ। ये मनुष्य के हाथ की बात है, ये चाहे तो आत्मा का सुख ले, चाहे तो इन सुखों के पीछे जीवन बर्बाद कर दे। कितना भी सुविधा और सुख लेगा अंत में तो जला देना है। छटांग भर राख ज़्यादा छोड़ के जाएगा और क्या करेगा। बहुत ऐश आराम किया, बहुत खाया, बहुत हवाई जहाज़ों में घूमा, अमेरिका में फैक्ट्री लगा दिया, फिर क्या होगा। स्विट्ज़रलैंड में बंगला है, फिर क्या हुआ। अरे अमेरिका के वाइट हाउस में रहता था प्रेसिडेंट कॉलेज, उसको मित्रों ने कहा कि आप आ जाओ फिर से, बोले नहीं प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम। अब मेरे पास टाइम खर्चने के लिए नहीं। 4 साल प्रेसिडेंट होके देख लिया, आखिर क्या, ये 5 इंद्रियों को ही सुख दिलाना और इसको फिर जला देना है। प्रेसिडेंट कॉलेज छोड़ दिया प्रेसिडेंट पद। ऐसे ही भारत का राजा भरतरी ने छोड़ दिया राजा और सच्चा सुख लेने के लिए। ऐसे जनक राजा ने भी गुरु के द्वार पर जाकर उसने कहा। ऐसे गोपीचंद राजा, बंगाल नरेश था वो। गोपीचंद एक बार स्नान कर रहे थे। पहले के ज़माने में लाइबो लक्स नहीं थे, मुल्तानी मिट्टी मलते थे, मेट थे जो मेट, उसको मेट भी बोलते, मुल्तानी मिट्टी सफ़ेद आती है क्या, आप लोगों ने देखा है मुल्तानी मिट्टी, स्नान करते थे मिट्टी से। तो उसमें अत्तर, राजा लोग अत्तर डालते थे, गरीब लोग सरसों का तेल डालते। तो अत्तर फुलेल डालकर, अत्तर ये आजकल केमिकल का बनता है, वो अत्तर नहीं होता था, फूलों का अर्क, वास्तव में अर्क। अभी तो जो सिंदूर है ना, कंकु या सिंदूर, वो भी केमिकलों से बनता, पहले वो वास्तविक रूप से बनता। महाराज अत्तर फुलेल डाले हुए तेल मैट शरीर को मल रहे थे गोपीचंद, और उनकी पत्नियां सुवर्ण के कलश लेकर हीरे जड़ित नक्शी काम, ऊपर से ठंडी ठंडी गर्मियों के दिन में ठंडी ठंडी पानी की धार कर रही थी। और कोई रानी पीठ मल रही है, कोई हाथ मल रही है। युवक था 16 साल का, शरीर बड़ा सुडौल था। तो शीतल धारा पड़ती थी, उसमें एकाएक पीठ पे गरम 2 बूंदे आ गई। तो गोपीचंद ने देखा कि गर्म पानी कहाँ से आया। देखा तो रानियों के चेहरे पे तो कोई रुदन नहीं है। ऊपर देखा तो हो माँ के आंख भरी हुई आंसू से। अब तो सारा ऐश आश्चर्य में बदल गया, सारा हास्य विलास और सेवाएं। तो जल्दी जल्दी से नहा के माँ के जाके पैर पकड़े कि माँ तू गोपीचंद की माँ है, तू मेरी माँ है। माँ, मेरी माँ के आंखों में आंसू, मुझे धिक्कार है मैं राजा होकर, बता तुझे किसने सताया। माँ तू कह दे तेरे को कौन सी वस्तु की अपेक्षा है। अभी अभी 7 महीने हुए, फलानी रानी आई, 6 महीने हुए फलानी आई, क्या इन्होंने तुमको दुख दिया है। माँ तूने बहुत दुख सहे हैं, मैं गर्भ में था और बाप मर गए, तब से मुझे पाला पोषा और राज्य को संभाल कर तूने मेरी इतनी सेवा किया, और मेरी माँ के आंखों में आंसू। अभी अभी मेरी नई नई शादियां हुई, क्या किसने सताया तुमको, बता। बोले बेटा किसी ने मेरे को सताया नहीं। बोले कोई तेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, उनको अभी अभी घर भेज दूं, अभी अभी निकाल दूं महल से। बोले आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हुआ है,
कोई वस्तु की अपेक्षा है? बोले कोई वस्तु भी नहीं चाहिए। ऐसे करके माँ रो पड़ी तो इसका दिल और पिघल गया। बोले माँ तू बोल दे, मैं गोपीचंद हूं, तेरा बेटा हूं, एक का एक लौता बेटा तेरा हूं, और तेरे आंखों में आंसू मेरे से नहीं सहे जाएंगे, माँ तू बोल। बोले बेटा छोड़ दे इस बात को, बोलने जैसी नहीं। और मन का स्वभाव जो बोलो नहीं बोलने जैसी, वो और पूछने की इच्छा होती है। छापा में लखी दो, आ वांचवानी मनाई, दीवाल ऊपर लखी दो कि अहियां गंदगी करशो नहीं, अहियां थूकशो नहीं, तो लोग त्यां थूकशे। तो जितना माँ ने इनकार किया उतना उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर माँ से पूछ गई जपा, तो माँ आखिर तू क्यों रोती, तेरे आंखों में आंसू किस बात के हैं? माँ बोलती है बेटा तू मेट मल रहा था, अत्तर फुलेल से कलश भरे हुए तेरे स्नान में हाजिर थे। एक दिन ऐसा था कि तेरे बाप का भी ऐसा ही जीवन था, और तेरी सुडोल काया देखकर 16 साढ़े 16 वर्ष की ऐसी सुडोल काया देखकर मुझे तेरे पिताजी की याद आ गई कि उन्होंने भी जब शादी की तो तेरी उम्र के थे, और खुशियों के स्नान वो भी ऐसा ही करते थे। बेटा बस तेरा जैसे ताम्र वर्ण है ऐसी सुडोल काया देखकर मुझे तेरे पिताजी की याद आ गई कि उन्होंने भी जब शादी की तो तेरी उम्र के थे, और खुशियों के स्नान वो भी ऐसा ही करते थे। बेटा बस तेरा जैसे ताम्र वर्ण है ऐसे तेरे पिता की काया थी। जैसे तू अत्तर फुलेलों से स्नान कराता है अपने शरीर को, ऐसे ही तेरे पिता को हम लोग कराते थे, लेकिन आज वो नहीं है। उनको क्रूर काल ने घोड़िया बना लिया, और मुझे होता है कि तेरा इतना सजाया हुआ शरीर, तेरे को भी एक दिन ऐसे ही राख हो जाना पड़ेगा बेटा। तो तेरे पिता की राख मैंने देखी, और तेरी राख जब ये रानियां देखेगी तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे करके मां रो पड़ी। कल इस समय जो लोग भाग दौड़ कर रहे थे वो अभी शमशान में राख हो गए। दूधेश्वर का हो चाहे केलिको का हो चाहे और कोई हो, और अभी जो भागे दौड़े जा रहे हैं वो कल इस समय तो जो मरने वाले उनकी तो राख भी पहचानने में नहीं आएगी। अभी तो बड़े बड़े प्लान हैं, बड़े बड़े खिंचाव तनाव है, बड़े बड़े आकांक्षाएं हैं, लेकिन ये मृत्यु सब आकांक्षाएं पूरी नहीं होने देता है, जीवन पूरा कर देता है। अखो कहे अंधारो को झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुं। जगतનું બધું પતાવીને પછી કોઈ મર્યો હોય, આજ સુધી એવો બેટો કોઈ થયો જ નથી। જગતનું પૂરું થવાનું નથી, પણ આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે બેટા। આ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય એના પહેલા જો તારા હૃદયમાં વસેલો પરમાત્મા છે એની સાથે જો તારી તાળી મળી જાય, બેડો પાર થઈ જશે। વજીરો તને શમશાનમાં મૂકી આવે એ પહેલા તું પોતાના અહમને પરમાત્મામાં મૂકી દે તો તું મૃત્યુથી બચી શકે છે બેટા। તું રાખ થઈ જાય એ પહેલા તારા બધા પાપ રાખ થઈ જાય એવું કંઈ કર બેટા। એમ કરીને માં રડી પડી। ગોપીચંદે કહ્યું માં હું તો બાળક છું, મને ખબર નહીં, તું બતાવ। બેટા આપણા ગામની બહાર એકાંત જગ્યામાં જાલંધરનાથ નામના એક સંત આવ્યા છે। એ સમર્થ સંત છે, સાક્ષાત્કારી છે, નદી કાંઠે એમની કુટીર છે। અગર તું એમને વિનવે અને એ તને યોગ શીખવાડે અને પરમાત્માની સાથે તું યોગ કરે તો મર્યા પછી તું પરમાત્મા માં ભળે, નહીં તો વળી પાછી મારા જેવી માં કોઈ થાય। પછી 4 પગવાળી માં મળે તોય કંઈ કહેવાય નહીં, 2 પગવાળી મળે તોય કંઈ કહેવાય નહીં, અને 18 પગવાળી મળે કે 100 પગવાળી મળે માં। આગલા જન્મમાં તારી કોઈ માં હશે, એના પહેલા પણ તારા કોઈ બાપા હશે, એના પહેલા પણ તારી રાણીઓ હશે। બેટા છેવટે કોઈ તારી સાથે આવવાનું નથી। એ સમજીને જે પરમાત્મા તારી સાથે પહેલા હતો, જે પરમાત્મા તારી સાથે અત્યારે છે, અને મર્યા પછી પણ જે પ્રભુ તારી સાથે રહેવાનો છે એની સાથે તું તાલી મિલાવી દે, એની સાથે તું તારો સંબંધ જોડી લે બેટા, બીજું હું કાંઈ ઈચ્છતી નથી। એમ કરીને માં ટપ ટપ આંસુ સારતા રહી ગયા।
જાલંધરનાથને ત્યાં જાય છે ગોપીચંદ રાજા. એણે પરીક્ષાઓ લીધી. છેવટે કેમે કરીને જાલંધરનાથના ચરણોમાં એ રહ્યા અને ગુરુએ 12 વર્ષ સુધી એમને દીક્ષિત શિક્ષિત કર્યા વ્યવસ્થિત અને અનુભૂતિ કરાવી દીધી. 12 साल गुरुनि जे चरणनि में रहियो. हेॾा वॾा पासो ई कोन फेराई. ये तो पिया धिका खाईंदा, अथर खाईंदा मथे थे निंदण का. 12 साल जब हुए तब गोपीचंद को साक्षात्कार हुआ. भरतरी को भी साक्षात्कार हुआ, उसको गोरखनाथ जी ने कराया. और राजा गोपीचंद को साक्षात्कार जालंधरनाथ ने कराया. और राजा जनक को साक्षात्कार अष्टावक्र मुनि ने कराया. और भगवान राम को साक्षात्कार वशिष्ठ मुनि ने कराया. अर्जुन को साक्षात्कार श्री कृष्ण ने कराया. तो जला हुआ दिया से दूसरा दिया जलता है. ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने रामकृष्ण देव को साक्षात्कार किया. रामकृष्ण देव ने विवेकानंद को कराया. अब दूसरे पात्र विवेकानंद को नहीं मिला तो कोई दिया जला नहीं. फिर भी जितना जो आगे बढ़ा, जितना जो आगे चला, उनको उतना लाभ हुआ. ओम 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 जय. अपनी मान्यता और अपनी पकड़े न जाने किस किस ढंग से ठुकरा देते हैं उस चीज को. विश्वामित्र के पीछे लगे थे लोग, कुछ पाले, राम जी ने पा लिया, बाकी के रह गए. वशिष्ठ जी से भी पा लिया. कंडू ऋषि थे और प्रेम लोचा अप्सरा उनके पीछे लगी थी. मारीची लगी थी. फिर दक्ष प्रजापति की मां बनी वो. मरीचा प्रेमलोचा की पुत्री कंडू ऋषि के सानिध्य से दक्ष प्रजापति की मां बनी. तो ऋषियों के तप करने में विघ्न डालती अप्सराएं. कंडू ऋषि की तपस्या में उसने विघ्न डाला प्रेमलोचा ने. मारीची का जन्म हुआ और वो दक्ष प्रजापति की मां बनी. और दक्ष की पुत्री जो थी ने भगवान शंकर को बिहा दी. चकली बन जाएगी. फिर लोग थोड़े बोलेंगे कि आचार्य थी, ये फलाना थी. मनुष्य जन्म में अगर ईश्वर का भजन नहीं हुआ, आध्यात्मिक यात्रा नहीं हुई, फिर वो क्या पता वो कौन थी. वो जो 3 गई उनको तो भगा दे. कभी तो वो भी नारी थी, कभी आचार्य भी बनी होगी. जय जय पढ़ो. गुरुओं की कृपा के बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होना कठिन है. वीआईपी शिविर भर के देखो, हिप्नोटाइज हो जाएगा. काजल पहरा देंगे चावा चिड़िया का, कुछ मान्यताएं खोपड़ी में भर देंगे, लेकिन वो ईश्वर के साथ संबंध नहीं करा सकेंगे. वीआईपी शिविर में जाओ. हमें तो वीआईपी शिविर गोठवी है आबू में, ब्रह्मकुमारी वाले. और जैल सिंह बोलता कि मैं तो जाके फिर पता चला कि गलत जगह पे आ गया. मैं नारायण स्वामी के पास गए थे. नारायण स्वामी हमारे मित्र हैं कि हमारे को तो वहाँ के दिल्ली के लोग आए थे, इनके सब विश्व शांति का है, ये है वो है. लेकिन हमारा 3 दिन का वहाँ अबू का प्रोग्राम था. हम तो 1.5 दिन में वापस चले आए. हमको बाद में पता चला कि गलत जगह पे आ गए. उनके अनुचरों ने बताया कि ऐसा होता है यहाँ. जैल सिंह फिर बोला कि हम गलत जगह पे आ गए. अब मूर्ख लोग हो राष्ट्रपति गया એટલે કાં કરશે. राष्ट्रपति गए એટલે कहाँ करसे. राष्ट्रपति तो बेचारे, हम उनको तो जो जिधर का आमंत्रण दे, संस्था का उद्घाटन करना, एक करना, उस बहाने बुलाया था. बाद में देखा था अंदर तो ये है सब. उनका आया था मित्र चरण सिंह. कितने दिन हुए काका? हाँ, राष्ट्रपति का. वो राष्ट्रपति जो चरण जैल सिंह है, जैल सिंह और चरण सिंह एक ही धोती जोटा किनारे, और नारायण स्वामी के शिष्य हैं. चुनाव लड़ते थे तभी नारायण स्वामी के चीफ मिनिस्टर हुए तो कच्ची आश्रम में नारायण स्वामी थे, वहां भी आए थे जैल सिंह.
दुआ मिल गया, राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति भवन में पगड़ी उतार के बगीचे में घूम रहे, वो कंगी लगा है। चरण सिंह ने पूछा कि तुसी तो राष्ट्रपति हुए हो भराओ, अब तो जरा। अरे बोले यार की आखा तेनू, मैं तो वही जेलू हूँ, ये संतां दी कृपा है, मैं तो वही जेलू हूँ। ऐसा बोले जैल सिंह, ऐसा बोले मैं तो वही जेलू हूँ, ये तो संतां दी कृपा है। और 5 साल 10 साल दी गद्दियां है, ये गद्दी नु की करना। सच्चा सुख तो ओ है जिते मेरा संत जना नारायण स्वामी के पास से निकले थे, ताजपुरा से, बड़ौदा के पास में है ताजपुरा, पावागढ़ के पास। तो जैल सिंह बोलते हैं, जित वो था सुहावदा जिते मेरे संत जना। जैल सिंह के वचन है, वो था सुहावदा जिते मेरे साधु जना। ये गुरुवाणी का वचन है। तो आत्मज्ञानी गुरुओं के सहयोग के बिना ईश्वर के साथ आपका लिंक नहीं जुड़ेगा। टेलीफोन का डबला भले तुम्हारे पास पड़ा रहे, एक्सचेंज से जब तक लाइन नहीं मिले या थ्रू भी लाइन नहीं मिले तो डब्बा और वायर है। ऐसे ही जीवन ऐसा है, ईश्वर के साथ लाइन नहीं लगी, लग रही थी, वो थंबे लग रहे थे, फिर उखाड़ दिए, फिर थंबे लगे, फिर उखाड़ दिए। अभी लाइन तो लगी नहीं। फिर वो थोड़ा बहुत पुण्य होता है, उसमें संसार की सफलता आ जाती है, आदमी उसी में पुण्य खर्च कर लेते हैं। अब जैसे ये आता था, अरे ये आता था, छोटा था, अब ठीक इनके पापा आते थे और डॉक्टर बन गया, MBBS हो गया, फर्स्ट क्लास आया, ये हुआ, सर्विस मिल गया। अब इसी में लगा रहे, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, सिविल में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इधर नहीं आवे तो फिर क्या, कमाई तो खत्म हो जाएगा। अभी आता रहेगा तो कमाई होता रहेगा, सीधी बात है। फर्स्ट क्लास आ गए साईं की दया से तो क्या बड़ी बात है। ओ साईं की दया से 1.5 करोड़ का नफा हो गया हमारे। अरे ये तो साईं की दासी जो है ना, उसका दया हुआ है, अभी साईं की दया का तो पता ही नहीं। ये तो साईं की दासी की कृपा हुआ है, प्रकृति की। बाबा जी, हाँ, अमर सिंह चौधरी को मोती भाई ने बताया कि 24 MP थे, 2400 में मेरे लिए बाबू ने प्रसादी भेज दिया, बोले तुम आ गए। इतना विरोध था, मैं आ गया, ये बापू की कृपा हुई। अमर सिंह तो चमत्कार, आपणे जवा जेवुं छे, 14મી તારીખે आवाना है। वो समझते बापू की कृपा है, लेकिन संतों से पूछो बापू तुम्हारी कृपा है, बोले नहीं ये तो हमारे दासी की कृपा है। हमारी कृपा का तभी अनुभव किया नहीं किसी ने, कोई मिलता ही नहीं। जहाँ हाथ रखते हैं वहां जलता है, जहाँ हाथ मुक्यो ત્યાં दाज। देखते हैं कोई प्राण बल वाला है, कोई विल पावर वाला है, कोई जरा सा थोड़ा सा उनको देते हैं, जरा सा खुश। जिधर जिधर हाथ रखते ना कोई पात्र नहीं मिलता। हिमालय थी हमें पड़तू मूक्यूं पण झीलनारा कोई ना मळ्या रे। दादरो बनी हमें खीला खाधा, निसरणी बनी जगमा उभा पण चढ़नारा कोई ना मळ्या। फूलड़ा बनी हमें खील्या, माथड़ा कपाया पानी में बफाणा। अत्तर बनी ने रूना पुंबड़े पुराणा पण सूंघनारा कोई ना मळे। अन्न बनी हमें आग्यों में ओराणा, जन जननी थाळीए पीरसाणा पण जमनारा कोई ना मळ्या रे। हिमालय थी हमें पड़तू मूक्यूं पण झीलनारा कोई ना मळे। संतों का अनुभव झीलने वाले कोई मिलते नहीं। बुद्ध भी ऐसे ही लेके चले गए बेचारे, थोड़ा संप्रदाय बना बस। महावीर भी दूसरा महावीर खोज रहे थे, नहीं मिला उनको। रामकृष्ण को दूसरा नरेंद्र मिल गया, ऋषि को मिल गया एक साथ, मदालसा रानी मिल गई। देखा विल पावर, ऋषि ने मदालसा रानी को बना दिया साक्षात, अपना हृदय उड़ेल दिया उसको। अपने तो जहां हाथ मूक्यो ત્યાં દાજા। जिते हथ तो रखजे उते वेना टांडा था लगन। वो वरी बेन खां पे हथ रखाइन मथे टपाली है, मोरा ने वो ठीक पढ़ो।
બાપુની કૃપા થઈ ગઈ, અમારે તો આ થઈ ગયું. હવે તો જરા અમારે અર્થમાં છે, પહેલાં કરતાં જરા વિરોધ ઓછો થયો, પહેલાં करता जरा अनुकूलता था. ये बापू की कृपा नहीं है, ये तो दासी की कृपा है. बापू की कृपा को वेट प्लीज कह दिया, हकाल दिया वापस, गो अवे. हाँ जी, सूफी जो समझता है वो बिन शर्ती अनकंडीशनल. हाँ, जो कंडीशन रखते ने आવું કરો ને આમ આવા થવા જોઈએ, गुरु आवा होवा જોઈએ, आम होવું જોઈએ, તેમ होવું જોઈએ, तो कभी गुरु का आध्यात्मिक खजाना नहीं ले सकता. जो बिन शर्ती है, भोंय सुवाड़ू, भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, एटलू करता जो हरि भजे तो करी नाखू निहार. 1000 जन्म लेके वो चीज नहीं मिल सकता जितना गुरु की कृपा से मिल सकता है. हमको पता है. नरेंद्र बोलते थे, विवेकानंद, 12 कोस पैदल जाना पड़े नंगे पैर, तभी भी मैं जाने को तैयार हूं अगर कोई आत्मज्ञानी महापुरुष खबर दे दे. मुझे पता है इन मंदिरों से और नमो अरिहंता से क्या मिलता है, और इन पत्थरों से, मूर्तियों से, गंगा से, यमुना से क्या मिलता है मुझे पता है, और जीवित महापुरुषों की कृपा से क्या मिलता है हमें पता है. मूल बात के अपना अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ. जैसे बच्चा है ना, चॉकलेट और गिन्नी रख दो तो चॉकलेट पकड़ेगा, गिन्नियां छोड़ देगा. ऐसे ही हम लोग तुच्छ चीजों में जीवन बर्बाद कर देते हैं. सारी दुनिया को हिलाने वाला जो आत्मदेव है उसकी कुंजी हम नहीं लेते. महापुरुषों के पास आते संसार की थोड़ी सुविधा हो गई तो बस, अथवा थोड़ा अपने अहम को चोट लगी तो भागे, अथवा अपनी मान्यता के थोड़ा खिलाफ दिखा तो भागे. हमारी मान्यता मौजूद रहे, तो हमारी मान्यता तो हम है, अहम, अहम की मान्यता, अहम रहे, अहम की मान्यता रहे, और फिर भगवान का दर्शन भी हो जाए. ऐसा है आजकल. भगवान का दर्शन की तड़फ नहीं है ना, तड़फ होती तो सब हो जाता है, तड़फ नहीं है. और फिर चकली बनेंगे. एक मरना तो जरूर है, अब मरेंगे तो जन्मेंगे जरूर, जन्मेंगे तो चकली बनते हैं कि हिरण बनते हैं. चाहे फिर आचार्य भी बन गए अथवा फिर मिनिस्टर बन गए, तभी भी किसी के गर्भ में तो लटकना पड़ेगा. फिर ब्राह्मण बन गए, चलो चलो अप्सरा बन गए तो गंधर्वों के साथ नाचना पड़ेगा. और फिर वो डाइवर्स भी देते हैं, वहां तो डाइवर्स मौखिक हो जाते हैं. अप्सरा बन गए, गंधर्वों के साथ नाचे तो वहां डाइवर्स सही करने की भी जरूरत नहीं. डाइवर्स जैसे मुसलमानों में होता ऐसा उधर होता है. तो क्या हुआ साहब, धक्का ही खाना रहा और क्या रहा. मरना तो जरूर है. जिसको न मरना है वो ईश्वर को पीठ दे दे, साधना को पीठ दे दे. जिसको मरना है वो तो फिर अपने जीवन को जरा तैयारी रखे. बस किस समय उठेगी कोई पता रहता है, ट्रेन किस समय चलेगी उसका पता रहता है, लेकिन ये गाड़ी कब चल देवे कोई भरोसा नहीं. ये शरीर की गाड़ी कब चल देवे कोई भरोसा थोड़े है बाबा. अभी संतों के वाक्य जरा कठोर लगते हैं, इंसल्ट के लगेंगे, लेकिन करुणा होती है उसीलिए बोलते हैं वो लोग. माँ बेटे को मारती है तो क्या दुश्मनी थोड़ी है, करुणा है उसकी. अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो माँ बेटे को मार रही है उस बेटे को 2 चाटा तुम भी लगा दो. माई पूछे कि क्या करती है, बोले माँ जी तारी मदद करूँ छू. कोई माँ अपने बेटे को मारती है और तुम उस बेटे को दो तमाचे ठोक दो. और माई पूछे कि हाँ शू करूं के तारी मदद करूँ छू बेन, પછી જુઓ वो लेगी मदद तुम्हारी नहीं. तो माँ की जैसे करुणा ऐसे सैकड़ों दिल होता है तभी संत का हृदय बनता है. सैकड़ों हृदय मिला दो माँ के तभी संत का हृदय होता है. माँ तो तुम्हारे शरीर को सुखी रखना चाहती है, उसकी कृपा है, करुणा है उसमें, लेकिन गुरु तो तुमको खुद को ऐसे सुख में रखना चाहते हैं कि फिर कभी दुख ना हो.
माँ तो तुम्हारी बॉडी को सुविधा देगी, मरने के बाद फिर यमदूत पकड़ेंगे, लेकिन संत तो ऐसी चीज देना चाहते हैं कि तुम यमदूत पर नजर डालो तो उनका भी कल्याण हो जाए, प्रेत पे नजर डालो तो प्रेत का भी उद्धार हो जाए। गुरु लोग ऐसा देना चाहते हैं, लेकिन हम अभागे ऐसे हैं कि उनका लेते ही नहीं, ऊंधा बर्तन कर देते, उनके विचारों में अपने हृदय को भरते नहीं, उनके अनुभव के लिए अपना हृदय खाली रखते नहीं। ऐसे ही बुद्ध के पास एक सेठ आया कि महाराज मैं पात्र हूं, मुझे भर दो आप। बोले अच्छा, तो मैं कल आऊंगा भिक्षा लेने को। बुद्ध गए भिक्षा लेने को, भिक्षा पात्र में गोबर भर के। सेठ ने बोला कि ये तो खाली करो, खीर हमारी बेकार जाएगी। बोले ऐसे ही तो अपनी मान्यता तो खाली कर, फिर मैं तेरे को पात्र बनाऊं। अपनी पकड़, अपनी मान्यताएं, अपनी दौड़ा दौड़ी, ऐसी दौड़ा दौड़ी और पकड़ और मान्यता रखे तो कैसे पात्र बनेंगे। बुद्ध ऐसे ही ले गए, कोई पात्र नहीं मिला, उड़ेला नहीं। थोतापुरी को पात्र मिल गए रामकृष्ण, रामकृष्ण को पात्र मिल गए विवेकानंद, विवेकानंद को पात्र नहीं मिला, भीड़ मिली, पात्र नहीं मिला। गुरु लोग ऐसा देना चाहते हैं, बोलो। 4 पैसे की नौकरी में जिंदगी गंवा रहे हैं लोग। अब प्राण बल भी है, समझ भी है, श्रद्धा भी है, इतना सब होते हुए भी लो हिंदू भी है और मत पंथ के वाड़े में फंसने वाले भी नहीं है। इतनी सारी योग्यता है, फिर भी मियाँ फुसकी लो। मैं कि हमारा संप्रदाय में तो क्या उच्चाले चाम, तो संप्रदाय के वाड़े में नहीं फंसा ना, मत पंथ वाड़े में फंसने का दुर्भाग्य तो नहीं है। इतनी समझ है तो फिर क्या, फिर मियाँ फुसकी होना। अच्छा पढ़ो। ये जमाने में आदमी नंगे पैर चल के व्रत रख के फलित हो जाए, तो ये सब साध्वी जो है ना, टोली टोली करते ना, क्या बोलते, ताड़ू કરીને टोलियों थीन फरे थे ना, टोली होते हैं क्या। हाँ, देख करते तो साक्षात्कार हो जाना चाहिए ना। एक एक बाल खिंचवाती है, उबला हुआ पानी पीती है। और योगास उधर था, योगाश्रम नाम था, उत्कंठेश्वर, उधर भी ऐसी साध्वी रहती थी। और जब मरी तो 4 मन साबू की गोटियां निकली, जो भी कोई आवे साबू दे जाते, रख लेते थे, काम आवश्य काम आवश्य। 4 मन साबू निकलो, एक के वार नहीं पण साबू तो જોઈએ જ नहीं। मरी ત્યારે 4 मन साबू निकल, 4 मन के 400 गोटी એવું कहीं निकलू, पक्का याद नहीं। 400 गोटी था कि 4 मन था, मतलब इक्वल हो सकता है उसको। बोलो, गुरु भक्ति नहीं है, तप करते। एक एक बाल निचो दिया, उबाल के पानी पिया, नंगे पैर चले, उपासराव में भीख मांग के खाया, क्या हुआ, साबू में आसक्ति रह गई। नमो अरिहंतानाम, नमो सिद्धा, नमो भूर्भुवस्व। कोई भूर्भुव चिल्ला रहा है, तो कोई नमो अरिहंता चिल्ला रहा है, तो कोई ओम नमो भगवते वासुदेव चिल्ला रहा है, तो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चिल्ला रहे हैं। ये सब ठीक है, गुरु भक्ति योग के बिना सब मजूरी है। कबीर बोलते हैं भटक मुआ भेदू बिना। वो भेद को, रहस्य को जानने वाले महापुरुष की कुंजी जब तक नहीं लगती तब तक जीव भटकता रहता है। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत जुग गए, पांव कोस घर आए। अपना घर तो पांव कोस है, जरा सा डुबकी मारो तो वही यार, इतना सरल है। लेकिन मजूरी कर करके लोग मर गए। मंत्र दीक्षा लिया, गुरु मान लिया। रामकृष्ण देव बोलते मारो गुरु कलाल खाने जाए तो पण मारा गुरु मारा नंद रहे। ऐसी अविचल श्रद्धा थी रामकृष्ण देव, पा लिया। और तोलते रहते, तोतापुरी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो जाओ फिर। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, बात भी ऐसा नहीं कान फूंक दिया, कंठी बांध लिया, चोटी मूंड लिया,
गुरु फिर अनुभवी होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए गुरु। हाँ जी, मौजूद होती ना उसका इतना कदर नहीं होता। जब ला मौजूद होते हैं ना, गुरु गुरु देह विलय कर देंगे तब याद आएगा, करे मेरे, फिर वो जगह कोई नहीं भर सकता है। जीवन में गुरु चल दिया, फिर उसकी जगह और कोई नहीं भर सकता है। आनंदमयी माँ की शिष्यों का यह हाल है, बेचारे बहुत दुखी। मौजूद है 32 दांत, तो उसकी कोई फिक्र नहीं। एक टूट जाता तो जीभ वहीं जाती बार बार। वर्तमान का आदर नहीं करते। विदाई हो जाएंगे फिर आदर करेंगे, फिर मूर्ति मानेंगे, मूर्तियां बनाएंगे बुद्ध की, महावीर की। बुद्ध जीवन भर चिल्लाए कि मेरी एक भी मूर्ति मत बनाना, और बुद्ध की जितनी मूर्तियां उतनी किसी की नहीं। जो कह के गए उससे उल्टा किया फिर, क्योंकि जीवित बुद्ध को नहीं समझा तो फिर बुद्ध के देव होने के बाद बुद्ध को क्या समझेंगे। और बुद्धिज्म चला दिया। बुद्ध नहीं चाहते थे, वो चला दिया। हमारे गुरुजी नहीं चाहते थे समाधि और मंदिर, वही बना दिया लोगों ने। वही मूर्ति पूजा चालू कर दिया। जय लीलाशाह भगवान की जय। सिंधी जगत में लीलाशाह भगवान चालू हो। अभी तो जरा ठंडा ठंडा है, 200-300 साल के बाद फिर फैलाव डीप में हो जाए। और जब मौजूद थे बाबा जी हमारे गुरुदेव, तो 3.5 बादाम आते थे, और वो भी खिसक जाते थे। अपने उनकी कृपा हुई कि हम डटे रहे, हमको तो लाभ हो गया। जो आके चले गए, मियाँ फुसकी हो गए, बड़े बड़े कहलाने वाले, वो तो ऐसे ही अभी जख मार रहे। ऐसा नहीं कि गुरु एक आदमी को दे सकते हैं, 1000 लेने वाले तो 1000 को देंगे, तभी भी गुरु का वो फूटेगा नहीं। 1000 दिया जला सकता है, जला हुआ दिया। बुझे दियों को तो लाभ हो जाएगा, लेकिन जले दिए को कोई घाटा नहीं। ऐसा होता है। रामकृष्ण को विवेकानंद मिल गए, 4 और मिल जाते तो चारों को जगा देते। शंकराचार्य को 4 मिल गए तो चारों को कर दिया। वशिष्ठ को मिल गए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, उनको सबको कर दिया। ऐसा नहीं है कि गुरु का जो आध्यात्मिक शक्ति है कोई एक में ही आ जाएगी। एक पात्र होगा तो उसमें आएगी, 2 होंगे तो 2 को भी भर देगा, 10 होंगे तो 10 को भर देगा। वो पूर्ण है ना। संसार का धन तो अपूर्ण है, आत्मधन तो पूर्ण है। લોકોને દયા આવતી છે કે આટલા બધા લોક બાપુ પાસેથી લે છે, તો આપણે વળી પછી શું આપણે સંતોષ રાખો, આપણે પાછું કરો। ચાલો બાધા રે બાધા મારી માં તું પાછી આવે। પાછું આવી ગયું, છતાંય પાત્રમાં જે પડ્યું ને, તમે ઘી લીધું અને પાછું દઈ દીધું, તો એ ચીકણાશ તો તમારા બાપની। દુકાનદારથી ઘી લીધું અને પાછું આપી દીધું, तो तुम्हारा पात्र में चिकास तो आई। ऐसे ही गुरुओं के पास से पूरा आध्यात्मिक बल नहीं लिया, जरा सा भी लिया और वो भी वापस लौटा दिया, तभी भी थोड़ी चिकास है। वो चिकास का चमत्कार है अभी थोड़ा थोड़ा। जय जय। हाँ जी। मनस्वीपणु એટલે મનમુખ હોના, ये गुरु भक्ति योग का खजाना से दूर रख देता है। छिद्रान्वेषण, गुरु में दोष देखना, गुरु के दोष सुनना, उनको मानकर अपने हृदय में ये उतारना, वो फिर गुरु भक्ति के खजाने से गिरा देता है। इसीलिए एक बार रामकृष्ण परमहंस समाधि से उठे थे, कोई आया दर्शन करने को, चेहरा उतरा हुआ था। रामकृष्ण ने पूछा क्यों? बोले मैं आ रहा था नाव में, तो उन्होंने पूछा कहाँ जाता है? पागल के पास जाता है। गुरुजी ऐसा बोले आपके लिए, वो ऐसा बोले तो मेरे को बहुत दुख हुआ। बोले ऐसा बोले तू मेरे दर्शन करने आया है, वो ऐसा बोले फिर तूने क्या किया? बोले मैं तो कुछ नहीं, वो तो बहुत थे, मैं अकेला था। बोले धिक्कार है तेरे को, फिर दर्शन करने इधर आया। जिसको तू गुरु मानता है उसकी निंदा सुन के फिर तू दर्शन करने को आया। शास्त्र में तो लिखा उसकी जीभ काट लेना चाहिए, नहीं तो उसके मुंह पे थूक देना चाहिए। गुरु के लिए जो वीक बात बताए तो उसका तो ठीक मरामत कर देना चाहिए। आज तू सुन के फिर मेरे पास आया है, तुझे धिक्कार है। अब रामकृष्ण देव जैसे
समाधि से उतरे हैं तभी। रामकृष्ण देव को किसी ने कहा कि तोतापुरी था ऐसे, बोले खबरदार, मारो गुरु कलाल खाने जाए तो पण मारा गुरु नंदरा। एक बार माथું झुकाયું છે। इतना तो स्त्री भी जानती है कि एक बार हस्त मिलाप हो जाता है वो पति हो चुका, फिर चाहे डाइवर्स भी दे दे तो पहला पति कौन था कि फलाना था, पति तो वही हो जाता है। पति को तो डाइवर्स हो जाते लेकिन सतगुरु को डाइवर्स नहीं देते। गुरुओं को डाइवर्स हो जाते हैं, जो फूंक मारते हैं, पंथ देते हैं, माला डाल देते हैं, उनको तो डाइवर्स हो जाता है, लेकिन सतगुरु को डाइवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु तो आत्मा अनुभव किया है ना, तो उसका तो त्रिभुवन में। सतगुरु को समझो डाइवर्स दे दिया, दूसरा गुरु कर लिया, उसको बेचैनी हो जाएगी। दूसरा गुरु कर लिया, बेचैनी हो जाएगी। अब मरते समय उसके प्राण बड़े मुश्किल से छूटेंगे। उसमें लिखा है शास्त्र में, सूक्तावली में लिखा है, बड़ा सिद्ध भी हो, बड़ा सिद्ध बन गया हो योग में, अगर सतगुरु के आदेश का अनादर किया तो अंत समय उसकी सिद्धियां उसको धोखा दे देगी। सार सूक्तावली की बात बोलता हूं, शास्त्र है। हाँ जी, गुरु के वचनों को या गुरु की कृपा को जो पीठ देते हैं वो संसार में बुरी तरह फंसते हैं, बड़ी ठोकरें खानी पड़ती उनको, बड़े कड़वे अनुभव सहने पड़ते हैं। जय जय। आध्यात्मिक स्पंदन वाले गुरु लोग हैं, उनके वातावरण में रहो तो आध्यात्मिक स्पंदन से आदमी बहुत ऊंचा होता है। कोई एक्टर आता है तो उसके स्पंदन अपने ढंग के होते हैं, लेकिन गुरु जब एक्टर के स्पंदन होते तो आदमी में उसके राट हो जाता है विकारों का, अहंकार का, दिखावे का। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं के स्पंदन में रहेंगे तो प्रभु प्रीति का, नम्रता का, सरलता का, नहीं चाहते हुए ईगो को संभालते हुए भी यूं हो जाता है, तो अहंकार विसर्जित होने लगता है। आध्यात्मिक वाइब्रेशनों में रहो, वो आध्यात्मिकता को पोषक है। ओम ओम। क्षमा आया, नारायण 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 नारायण। नश्वर चीजों को जो प्रेम करते हो जाड़ी बुद्धि को होते हैं। नश्वर चीजों में जो आसक्ति है वो बुद्धि को जाड़ी बनाती है, और ईश्वर में जो प्रीति है वो बुद्धि को सूक्ष्म बनाती है। अपन लोग बीच के हैं। संग शत्रु समान है। निगुरे लोगों का संग उसके लिए दुश्मन जैसा है। जो ईश्वर को पाना चाहता है वो निगुरे आदमी का संग न करे, मनमुख आदमी के बातों में ना आवे, उसके लिए उस घोर शत्रु है, विष है। जो गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहते हैं वो कुसंग का त्याग कर दे। देखो, डॉक्टर बनना है तो उस विद्यालय में भर्ती होना पड़ता है, इंजीनियर बनना है तो और इंजीनियरों के साथ रहना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो और डॉक्टरों का सहारा चाहिए, वकील बनना है, सनद भी मिल गई तभी भी और वकीलों की सहायता चाहिए। ऐसे ही साक्षात्कार करना है तो साक्षात्कारी पुरुष का साथ चाहिए। सीधी बात है। रोटली बनावी हो ने तो લોટ બાંધવાની પણ અટકળ હોય છે। પહેલવેલો કોઈ લોટ બાંધે ને રોટલી કરે અસંભવ છે। કોઈ માણસ હોય, માં હોય કે પછી માસી હોય, લોટ બાંધતા પણ કોઈએ શીખવાડ્યો હશે। कबीर बोलते हैं, सहजो कार्य संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। आज जिसका हरि नहीं मिला उसको तो फिर गंधर्व मिलेगा, अप्सरा बन जाएगी तो गंधर्व मिलेगा, और चकली मिल जाएगी बन जाएगी तो चकला मिलेगा, बकरी बन जाएगी तो बकरा मिलेगा, और बकरा बन जाएगा तो बकरी मिलेगी, भैंस बन जाएगी तो भैंसा मिलेगा। ईश्वर तो नहीं मिला। ईश्वर नहीं मिला तो और सब मिला तो कब तक रहेगा? भैंसा कब तक रहेगा? ऊंट कब तक रहेगा? ऊंटन कब तक रहेगी? ईश्वर नहीं मिला तो जन्म तो मिलेगा। जन्म मिलेगा तो 2 पैर वाली माँ मिली तो आदमी मिलेगा, पति पत्नी, और 4 पैर वाली माँ मिली तो फिर ये भैंसा भैंसी मिलेगी।
लो, आखिर सीधी बात है। अरे एकदम अहंकारी है, घोर पापी है, भोगी है, तो वृक्ष बन जाएगा, और क्या होगा। अत्यंत जो विलासी हैं वो परमात्मा का नाम नहीं जानते, ध्यान भजन जप सेवा परोपकार नहीं है, विलास है और ईगो है, तो वृक्ष बन जाएगा। फिर कुहाड़े सहो, बताओ अपना ईगो, करो रिएक्शन, चौंचे सहो। तो भाई कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, कीड़ियां एक सर्प को, बुद्ध के शिष्य थे भिक्षुक और उनका शिष्य, तो पूछा बनते ये क्या? बोले तेरे को पता होगा कुछ वर्ष पहले ये तालाब पर मच्छी मार था, उसको समझाया कि हिंसा मत कर, अपने कर्म मत बना। उसने माना नहीं, यही सब मछलियां कीड़ी होकर आई है और वो मच्छी मार सांप है, अब छटपटा रहा है। तो मछली में से कीड़ी हो सकता है, अब मनुष्य में से सांप हो सकता है, तो मनुष्य में से चिड़िया नहीं हो जाएगा। मछली में से कीड़ी और माछीमार में से सांप। और अच्छा संग मिला तो एक कीड़ा था, उसको वेद व्यास का सहारा मिल गया, तो फिर खरगोश हुआ, हिरण हुआ, शूद्र हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर कुशारू के घर जन्म लिया उसने, कुशारू ऋषि के घर जन्मा वही कीड़ा, योनियां बदलते बदलते। एकदम कीड़ा में से मनुष्य नहीं होता है, बदलते। जैसे एकदम एकड़िया वाला कॉलेज में नहीं जाता है, योग्यता चाहिए ना। अब प्राइम मिनिस्टर का पटा वाला बढ़िया काम कर दे और प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हो जाए, तभी भी आईएएस ऑफिसर करना अथवा कोई जिला सौंपना उसके बस की बात नहीं है। चाहे प्राइम मिनिस्टर राजी भी हो जाए, तभी भी उसको कलेक्टर तो नहीं बना सकता है। कुछ तो योग्यता अपनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर पटा वाला पे खुश हो जाए तो कलेक्टर बना देगा उसको, उसके बाप की ताकत नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऐसा है। वेदव्यासी खुश तो हो गए, लेकिन वो कीड़ा था, सीधा साक्षात्कार कैसे कराए। फिर अपनी कृपा दिया, खरगोश हुआ।